तो दोस्तों हाल ही में भारत ने अपने ड्राई कावेरी इंजन को टेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलता को हासिल किया था। और इस इंजन का इस्तेमाल भारत के आने वाले समय में जो ड्रोन्स है और साथ में फाइटर जेट है उनके अंदर किया जाएगा। तो इस कारण से ये इंजन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ में भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए हम पूरी तरह से अपने जो स्वदेशी फाइटर जेट है इनके ऊपर निर्भर रहने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमको एक एडवांस और साथ में एक बड़े जेट इंजन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका इस्तेमाल हमारे जो फाइटर जेट होंगे इनके अंदर किया जा सकता होगा। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर इस पूरी बात को एक लाइन में समझना चाहे तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना का जो भविष्य है वो हमारे खुद के फाइटर जेट और खुद के इंजन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो इसके लिए भारत ये कोशिश कर रहा है कि हम खुद के देश में एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन का जेट इंजन बनाए। लेकिन दोस्तों भारतीय वायुसेना आने वाले समय में 400 से लेकर के 500 की संख्या में फाइटर जेट को अपने बेड़े के अंदर इंडक्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि ये सारे फाइटर जेट भारत के अंदर बनते हुए आप सबको दिखाई देंगे। तो इस कारण से इनके अंदर आप सबको एक स्वदेशी इंजन भी लगता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर इन इंजन्स का नंबर कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है इसके बारे में यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और ये जो खुलासा है ये आप सब कह सकते हैं कि पहले भी कई बार ये नंबर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट भारत को पे करना पड़ेगा इतने सारे इंजन्स को खरीदने के लिए, उसको जान करके आप काफ़ी ज़्यादा हैरान यहाँ पर रह जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आमतौर पर माना जाता है कि एक फाइटर जेट जिस जेट इंजन का इस्तेमाल करता है तो उसको अपने पूरे लाइफ पीरियड के अंदर 2.5 से लेकर के 3 बार ऐसे जेट इंजन को चेंज करना होता है। और इसके बाद में यहाँ पर जो जेट इंजन होता है तो एक अकेला जेट इंजन टोटल फाइटर जेट की जो यूनिट कॉस्ट होती है तो उसमें 20 से लेकर के 30% की हिस्सेदारी यहाँ पर रखता है। तो आप सिंपली यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि एक जेट इंजन को डेवलप करने में कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके बाद डेवलप होने के साथ ही यूनिट कॉस्ट वो भी यहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगी होती है। तो दोस्तों इसी सबके चलते आने वाले समय में भारत को अपने टोटल इंजन प्रोग्राम में लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपीस यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो भी आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो सबसे पहले भारत यहाँ पर खुद का एक जेट इंजन बनाएगा जिसको हम रोल्स रॉयस साफरान या फिर जीई के साथ में मिलकर के बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर भारत को 400 से लेकर के 500 की संख्या में फाइटर जेट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 83 तेजस MK-1A होंगे और इनके फॉलो ऑन ऑर्डर भी यहाँ पर प्लेस किए जा सकते हैं। तेजस MK-2 को हम 200 से ज़्यादा की संख्या में खरीदेंगे। एम का जो कि एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है उसको भी 126 की संख्या में खरीदा जाएगा। जो नेवी के टेडबिया फाइटर जेट है तो ये भी यहाँ पर ट्विन इंजन के साथ में होंगे, यानी कि 100 फाइटर जेट को खरीदने के लिए भारत को मिनिमम जो 200 की संख्या में जेट इंजन है इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस सब के चलते भारत का जो टोटल जेट इंजन का प्रोक्योरमेंट है ये 1000 के पार भी यहाँ पर चला जाएगा। तो इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट को हमको अपने जेट इंजन प्रोग्राम में करना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर इसमें जल्दबाजी दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना का जो भविष्य है वो यहाँ पर अनस्टेबल हो सकता है। तो ये 2 बड़े ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारत जल्द से जल्द जेट इंजन की डील को करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और हम यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं कि भविष्य में जेट इंजन और स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर के भारतीय वायुसेना का जो फ्यूचर है वो सेफ और साथ में स्टेबल बना रह सके। और इसके बाद में यहाँ पर हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इन जेट इंजन के जो आईपी राइट्स हैं वे भी हमको मिले और इनको एक्सपोर्ट करने की जो अनुमति है वो भी भारत के पास रहे। और साथ ही साथ भारत का जो सबसे बड़ा फोकस है वो यही है कि इन जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो जीई कंपनी है उनके साथ में मिलकर के 5000 करोड़ से ज़्यादा की एक जो डील है उसको फाइनल कर चुके हैं, जिसके माध्यम से ये कंपनी हमारे 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए अपने GE F404 इंजन्स को सप्लाई करेगी। और इसके बाद में हम इन्हीं से तेजस MK-2 के लिए भी जेट इंजन को खरीदेंगे जिनको ये भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसके लिए भी जल्दी आप सबको एक जो बड़ी डील है वो दोनों देशों के बीच में दिखाई दे सकती है। इसके बाद में जो बड़ा फोकस है वो डायरेक्टली फ्रांस के ऊपर आता है, क्योंकि हम फ्रांस के साथ में मिलकर के अपने कावेरी इंजन को रिवाइव करना चाहते थे जिसका इस्तेमाल हमारे तेजस MK-2 और एम का जैसे फाइटर जेट के अंदर किया जा सके। लेकिन दोस्तों फ्रांस इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी चार्जेस की डिमांड कर रहा था जिनको पे करने के लिए भारत तैयार नहीं था। तो इस कारण से भारत ने कहीं ना कहीं इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब हम इनके साथ में 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, जहां पर हम इनके पूरे आईपी राइट्स और साथ में 100% जो टेक्नोलॉजी है वो यहां पर चाहते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।